हेलो फ्रेंड्स। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका में एक फैमिली को दिखाने से, जहां एक हस्बैंड वाइफ अपने दो बच्चों के साथ रहते हैं। वाइफ का नाम अमेंडा होता है, जिसका हस्बैंड क्ले है। दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से काफी अपोजिट नेचर के थे। क्ले थोड़ा शांत रहता था और अमेंडा अक्सर इरिटेटेड और गुस्से में रहती थी। उनकी बेटी रोज को मूवीज देखने का काफी शौक था और बेटा आर्ची जो कि टीनेज में था। अब एक दिन अमेंडा अपनी नॉर्मल लाइफ की बोरियत को तोड़ने के लिए क्ले को वेकेशंस पर चलने को कहती है, तो क्ले भी मान जाता है और इसलिए वो लोग शहर से दूर कुछ दिनों के लिए एक घर बुक करवा लेते हैं और पूरी फैमिली वेकेशंस के लिए निकल जाती है। अब पूरी फैमिली उस नए घर में पहुंचती है, जो कि काफी बड़ा और सुंदर था। घर में स्विमिंग पूल भी होता है। सब लोग अपने आप को सेटल करने में लग जाते हैं और अमेंडा घर के लिए सामान लेने बाजार चली जाती है। मार्केट में वो देखती है कि एक आदमी ग्रोसरी का इतना सारा सामान एक साथ खरीद कर ले जा रहा था, जैसे कोई लॉकडाउन होने वाला हो। अमेंडा उसे इग्नोर करके अपने घर आ जाती है। अब पूरी फैमिली एंजॉय करने के लिए बीच पर पहुंचती है। बीच पे रोज को समुद्र में एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है, पर धीरे धीरे वो शिप किनारे की ओर आने लगती है, जिसे सब लोग देख रहे थे। सबको लगता है कि वो रुक जाएगी, पर कुछ ही टाइम में वो शिप किनारे पर पहुंच जाती है, जिससे बीच पे बैठे सभी लोगों में हड़बड़ी मच जाती है और सब लोग भागने लगते हैं। ये अजीब सी बात थी कि कोई उस शिप को जैसे कंट्रोल ही नहीं कर रहा हो और फिर पूरे बीच को वहां से खाली करवा दिया जाता है। अब पूरी फैमिली घर पहुंच जाती है, जहां अमेंडा अपना लैपटॉप खोलती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा है और ना ही टीवी में कोई चैनल पकड़ रहा है। अब वो लोग खाने का जो भी सामान होता है उसमें अपना पेट भर लेते हैं। अब रात को बच्चों के सोने के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं, तो अचानक उनके घर की बेल बजती है और एक स्कॉट नाम का आदमी अपनी बेटी रूथ के साथ वहाँ खड़ा होता है। वो उनसे कहता है कि ये घर उन्हीं का है और अमेंडा की उसी से फोन पर बात हुई थी, पर अमेंडा को उसकी बातों पर डाउट होता है क्योंकि उसने उससे कोई बात नहीं की थी। इसके बाद वो दोनों उनके घर में घुस जाते हैं और स्कॉट उनसे कहता है कि वो लोग पास ही सिटी में रहते हैं, पर वहाँ पूरे शहर में लाइट चली गई है जो पता नहीं कब तक आएगी, इसलिए क्या वो लोग उनके साथ रह सकते हैं। वो कहता है कि वो लोग बेसमेंट में ही जगह बना लेंगे और इसके लिए वो उन्हें कुछ रुपए भी रिफंड करने की बात कहता है। क्ले को तो उसकी बातों पर यकीन हो जाता है, पर अमेंडा को उसकी बातें ठीक नहीं लगती। अपने रूम में आकर दोनों हस्बैंड वाइफ में बहस होने लगती है, क्योंकि अमेंडा को ये सब ठीक नहीं लग रहा था, पर क्ले उन्हें यहाँ रहने के लिए हाँ कर देता है। अब वो दोनों फिर से उनसे बात करने नीचे जाते हैं, जहाँ स्कॉट की बातों से लगता है जैसे वो लोग थोड़े डरे हुए से थे। स्कॉट की बेटी रूथ टीवी चलाती है, तो टीवी में सिर्फ इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट लिखा हुआ आता है। इसके बाद क्ले और अमेंडा सोचते हैं कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं, पर किसी को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। अब वो सब लोग सो जाते हैं और अगली सुबह हो जाती है, जहाँ रोज अपनी मम्मी को आकर उठाने लगती है और कहती है कि कल से इंटरनेट नहीं आ रहा है, प्लीज कुछ करो। अमेंडा उठकर अपना फोन चेक करती है तो उसमें बहुत सारे इमरजेंसी के नोटिफिकेशंस आए हुए थे, जो कि वो अपने हस्बैंड को दिखाती है। क्ले उससे कहता है कि वो बाहर जाकर देखकर आता है कि आखिर क्या चल रहा है। अमेंडा अब नीचे जाती है, जहाँ रूथ और स्कॉट भी उठ चुके थे। अमेंडा उन्हें इमरजेंसी मैसेजेस के बारे में भी बताती है, तो सब घबरा जाते हैं, पर स्कॉट उनसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अब अंदर ही अंदर स्कॉट बहुत घबराया हुआ था। स्कॉट की वाइफ उस टाइम किसी फ्लाइट में थी, तो उन दोनों को टेंशन हो रही थी क्योंकि कोई भी मशीन ठीक से काम नहीं कर रही थी। अब रोज को घर के बाहर बहुत सारे हिरन दिखते हैं, जो सीन काफी अजीब था। इसके बाद स्कॉट पड़ोस के घर में जाता है, जहाँ भी सारा सामान बिखरा पड़ा था। दूसरी तरफ क्ले बाहर होता है और रास्ते में ही उसका जीपीएस बंद हो जाता है। तभी उसे एक औरत मिलती है जो कहती है कि वो 2 दिन से रास्ता भटक गई है और उसे किसी को कॉल करना है, पर सिचुएशंस बहुत अजीब हो रही थी और क्ले काफी डर जाता है और वो वहाँ से फटाफट गाड़ी चलाकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी ही देर में क्ले देखता है कि आसमान में एक प्लेन उड़ रहा है और उसमें से कुछ लाल रंग की चीजें गिर रही है। वो घबराकर गाड़ी तेज करता है, पर प्लेन उसके काफी पास आ जाता है, तो वो देखता है कि वो लाल रंग की चीजें कुछ पेपर्स थे, जिनमें दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। अब स्कॉट को उस घर में से सैटेलाइट वाला फोन मिलता है, तो वो उसे अपने पास रख लेता है। यहाँ स्कॉट इस फोन को चलाने की कोशिश करता है, पर सैटेलाइट्स भी ठीक से काम नहीं करती, तो ये फोन भी नहीं चलता। अब स्कॉट बीच पर पहुंचता है, जहाँ उसे एक प्लेन क्रैश दिखता है और चारों तरफ डेड बॉडीज मिलती है। ये सीन देखकर स्कॉट काफी घबरा जाता है। तभी एक और प्लेन उसे दिखाई देता है, जो काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहा था, तो स्कॉट वहाँ से भागता है, पर प्लेन वहाँ आकर क्रैश हो जाता है। वहाँ से भागकर स्कॉट उससे बच जाता है। अब वो वापस घर पहुंच जाता है और अपनी बेटी रूथ को प्लेन क्रैश के बारे में कुछ नहीं बताता। रूथ के जाने के बाद वो अमेंडा को बताता है कि सैटेलाइट फोन्स भी काम नहीं कर रहे हैं, पर अमेंडा उसकी बात पर यकीन नहीं करती, तो वो उसे प्लेन क्रैश की बात भी बता देता है। तब तक रोज और आर्ची दोनों बाहर घूम रहे थे और अचानक से वहाँ जोर की आवाज सुनाई देने लगती है।
जो कि कान बंद करने के बाद भी काफ़ी तेज सुनाई दे रही थी। अमेंडा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है और उन्हें ढूंढ कर ले आती है। अब सब लोग तो घर में थे पर क्ले अभी तक भी घर नहीं पहुंचा था। अब आर्ची उनसे कहता है कि उसके कानों में कुछ अजीब सा दर्द हो रहा है और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है। अमेंडा स्कॉट से पूछने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। वो उन्हें बताती है कि कल भी उसने मार्केट में एक आदमी को देखा था जो इतना सारा सामान स्टॉक कर रहा था। और स्कॉट से कहती है कि तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो तुम्हें ज़रूर पता होगा कि ये सब क्या हो रहा है। स्कॉट उससे कहता है कि ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी हुई थी पर सब ठीक हो जाएगा। पर अमेंडा को अब अपने हस्बैंड की भी काफ़ी टेंशन हो रही थी। इसके बाद क्ले भी घर पहुंच जाता है और वो उन सबको उस रेड पेपर के बारे में बताता है और वो पेपर दिखाता है। आर्ची उस पेपर पर लिखे हुए कुछ शब्द पहचान जाता है जो कि उसने एक वीडियो गेम में देखे थे। उस पेपर पर अमेरिका की डेथ लिखा हुआ था। अब सबको लगता है कि कोई तो है जो ये सब कर रहा है और सब लोग काफ़ी डर जाते हैं। अब अमेंडा और क्ले अपने बच्चों को लेकर यहाँ से सिटी जाने के लिए निकलने लगते हैं पर स्कॉट उन्हें मना करता है। पर वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आगे रास्ते में वो देखते हैं कि काफ़ी सारा जाम लगा हुआ है। अमेंडा नीचे उतरकर देखती है तो उसे समझ आता है कि ये जाम नहीं बल्कि ये सब गाड़ियाँ तो अनकंट्रोल होकर एक दूसरे से टकराई हुई हैं और ये पूरा रास्ता ब्लॉक्ड है। ये सब ऑटोमेटिक गाड़ियाँ थी। वो कुछ ज़्यादा सोच पाती इतने में एक और गाड़ी बड़ी ही तेज़ी से उनकी तरफ आ रही थी। अमेंडा जल्दी से अपनी गाड़ी में आकर बैठती है और उसे साइड में करती है जिससे वो लोग उस एक्सीडेंट से बच जाते हैं। अब उन्हें सिटी जाना सेफ नहीं लगता तो वो लोग वापस स्कॉट के पास आ जाते हैं। अब रात में क्ले और रूथ आपस में बात करते हैं। दूसरी तरफ स्कॉट और अमेंडा की वाइब्स भी एक दूसरे से मैच होने लगती हैं। स्कॉट उसे बताता है कि उसका एक दोस्त है जिसे ऐसी सिचुएशंस का पहले से इंटीमेशन हो जाता है, इसलिए उसने एक ऐसी सेफ जगह बनाई हुई है जहां उसने सभी फैसिलिटीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। अब उन दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती होती है और वो लोग डांस करने लगते हैं। तभी क्ले और रूथ को स्विमिंग पूल में बहुत सारे फ्लैमिंगोज दिखने लगते हैं जो भी काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर वही तेज़ आवाज़ फिर से बजने लगती है और सब अपने कान बंद कर लेते हैं और उस आवाज़ की वजह से घर के सारे सामान टूटने लगते हैं। उसके बंद होने के बाद अब पूरी फैमिली एक साथ सो जाती है। सुबह उठते ही वो लोग देखते हैं कि आर्ची के एक एक करके सारे दांत टूटने लगे हैं, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब वो लोग क्या करें क्योंकि उनकी मदद के लिए आसपास कोई भी नहीं होता। स्कॉट उनसे कहता है कि जो आदमी अमेंडा ने काफ़ी सारा सामान ले जाते हुए देखा था वो उसका दोस्त है और वो लोग उससे हेल्प मांगने के लिए निकल जाते हैं। स्कॉट अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो वो गन निकालकर उन्हें दिखाता है और उन्हें दूर रहने को कहता है। स्कॉट को समझ नहीं आता कि उसका दोस्त ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, पर वो दोस्त कहता है कि वो जिंदा रहना चाहता है, इसलिए वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। क्ले अपने बेटे की सिचुएशन बताता है और उस आदमी से हेल्प मांगता है, पर वो उनकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि उसके बेटे की सिचुएशन उस आवाज़ की वजह से हुई है और इसमें वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। स्कॉट उससे कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुम मेरे दोस्त हो फिर भी ये सब कह रहे हो। वो उससे कहता है कि अब वो लोग वॉर की सिचुएशन में हैं और सबको अपने बारे में सोचना चाहिए। उसकी ऐसी बातें सुनकर स्कॉट और उसमें बहस हो जाती है और फिर वो एक दूसरे पर गन चलाने के लिए निकाल लेते हैं, पर क्ले उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। क्ले उसे पैसे देने की बात कहता है, पर वो आदमी कहता है कि जब पूरी कंट्री ही खत्म हो जाएगी तो वो भला उन पैसों का क्या करेगा, पर फिर वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो उनसे कहता है कि अमेरिका के इतने सारे दुश्मन हैं कि ये काम किसी भी कंट्री का हो सकता है। अब उस आदमी से उन्हें आर्ची के लिए दवाई मिल जाती है। वहाँ से निकलते टाइम स्कॉट कहता है कि उसे लग ही रहा था कि ये काम किसी कंट्री का है। वो कहता है कि अगर किसी कंट्री को खत्म करना है तो दुश्मन 3 चाल चल सकता है। पहली ये कि उसकी गवर्नमेंट पर अटैक कर दो और फिर उनके कम्युनिकेशन को खत्म कर दो, जैसा कि उनके केस में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। दूसरा तरीका है उन पर सीक्रेट वेपन्स यूज करो, जैसे उन पर आवाज वाला हथियार यूज किया गया था, जिससे लोगों में डर पैदा होता है और मन घड़त कहानियां बनने लगती हैं और फिर सर्वाइवल के लिए लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ये भी उन्होंने अभी अपने दोस्त के साथ देखा था कि ये भी होना शुरू हो चुका है। और तीसरा होता है कि सभी कंट्रीज आपस में वॉर पर आ जाएं, क्योंकि तब तक गवर्नमेंट्स पूरी तरह से टूट चुकी होती है और कोई भी ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता। दूसरी तरफ अमेंडा और रूथ छोटी बच्ची रोज को ढूंढ रहे होते हैं, जो काफी टाइम से उन्हें मिल नहीं रही थी। तभी उनके पास कहीं से इतने सारे हिरन आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं, पर अमेंडा हिम्मत करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सारे हिरन वहां से भाग जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि शहर में बॉम्ब्स गिर रहे हैं और लग रहा था कि जैसे जंग छिड़ चुकी है। दूसरी तरफ रोज को दिखाया जाता है, जो कि एक घर में पहुंच चुकी थी। ये वही घर होता है जो स्कॉट के दोस्त ने धीरे धीरे करके बनाया होता है।
इस घर में खाने पीने से लेकर हर चीज़ की इतनी सुविधा होती है कि काफ़ी लंबे समय तक भी बिना बाहर जाए यहाँ रहा जा सकता था। और ये घर बिल्कुल बंकर की तरह बनाया गया था, यहाँ तक कि यहाँ इंटरनेट भी चल रहा था। बाहर पता चलता है कि अमेरिका पर काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलकर हमला कर दिया है और फिर रोज़ यहाँ बैठकर आराम से मूवी देखने लगती है। उसे अपनी फैमिली के लिए इतनी सेफ जगह मिल चुकी थी। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।